यदनाल को मैं एमआईएम डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी के जानिब से खुले अल्फाज में चेतावनी दे रहा हूँ। यदनाल के अगर बेटी को कोई भी कर लिया, पर्सनल खुला बोल रहा हूँ मैं, यदनाल की बेटी को कोई भी मुसलमान कर लेगा तो उसको 10 लाख रुपए मैं मेरे हाथ से दूंगा और उसकी पूरी शादी का खर्चा मैं खुद उठाऊंगा। बसवन्नागौड़ा यदनाल मुसलमानों की लड़कियों के ताल्लुक से अनक्ष बयान दे रहा है, लिहाजा इसके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई हो। क्यों आज रहीम खान साहब खामोश है? बोलना चाहिए ना। आप मुसलमानों के वोट लेते हैं, क्यों मुस्लिम लीडर जो पूरे मुसलमानों के वोट लेते कर्नाटक स्टेट में मुंतखब है, तुमको बोलना नहीं आता? क्या तमाशा करके रखा है यार तुम लोगों ने? कौम को खिलवाड़ कर रहे हैं। खुदा का खौफ करो, जिस दिन पकड़ हो जाएगी ना पूरा होंदे मुंह गिर जाएंगे। और पब्लिक 7 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। विजयपुर एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल के बयान पर एमआईएम बीदर की ओर से पलटवार। यत्नाल के भड़काऊ भाषण पर आज शहर बीदर के एमआईएम ऑफिस में की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें सिटी प्रेसिडेंट मिर्जा सफीउल्लाह बेग और डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी साजिद सज्जूल आला ने यत्नाल को लेकर काफी कुछ कहा। साथ ही साथ उन तंजीमों को भी निशाना बनाया जो शाहीन एकेडमी की हिमायत में लगे हैं। शाहीन की कंट्रोवर्सी में बातें तो बहुत ज्यादा तंजीमों ने की, हिमायत के बयान तो जारी किए, लेकिन क्या यत्नाल के बड़े भड़काऊ भाषण पर ये तंजीमें मुंह खोल पाई? बड़ा सवाल एमआईएम सिटी प्रेसिडेंट मिर्जा सफीउल्लाह बेग का। क्या कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमआईएम के नेताओं ने यत्नाल के भड़काऊ भाषण को लेकर कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। बीदर से संवाददाता तबरेज आलम की ये रिपोर्ट कैमरामैन अनवर पटेल के साथ। तो सबको आदाब। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद शहर के मौजूदा सूरत हाल के ऊपर मैं मुख्तसर अंदाज में आपके सामने बात रख रहा हूँ। आज शहर के अंदर एक हमारे शहर में शाहीन इदारा जात को लेकर जो मसले चल रहे हैं, खैर मसले अपनी जगह है, वो सच क्या है झूठ क्या है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि तमाम तंजीमें जैसा बेटरमेंट फाउंडेशन है, राब्ता मिल्लत है, एमआरएफ है, रिफा है, ऐसे कई सारी तंजीमें हैं जो आज शाहीन खदीर साहब और शाहीन इदाराजात की तायद में बोल रहे हैं। खैर आपकी तायद करना नहीं करना, कितना हक बजाने पर अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा आप लोगों को कि आप इस मसाइल के ऊपर एक कौमी इदारे की बात कर रहे हैं, लेकिन जब बीजापुर का एमएलए बीजेपी से खारिज करदा एमएलए बसवन्नागौड़ा यत्नाल ने वाज़े तौर पे ये बात कही है कि जो कोई शख्स गैर कौम की अगर मुस्लिम लड़की से शादी करता है तो उसको 5 लाख रुपए देंगे। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ ये तमाम तंजीमों से, बेटरमेंट फाउंडेशन, ये राब्ता मिल्लत, तमाम कौमी तंजीमें, ये रिफा, ये दिफा, ये जितने हैं एमआरएफ, ये सब लोगों से मैं पूछना चाह रहा हूँ भैया जब आप कौमी मसाइल के ऊपर कौमी इदारे के तायद में बात कर रहे हो तो फिर यत्नाल के इस बयान की मजम्मत क्यों नहीं कर रहे? आज क्यों उलमा इकराम की ज़बानें बंद है? जैसा हमारे कर्नाटक स्टेट के अमीर शरीयत, आपकी कोई बयान नहीं आया, और हर जुमा में सियासी तबसरे करने वाले पीएम मुजम्मिल साहब, आपका कोई बयान नहीं आया, और कोई है बेंगलुरु के रशादी साहब, उनका कोई बयान नहीं आया। आप लोगों ने तो चीफ मिनिस्टर को ला के ईद के दिन सामने कुर्सी पे बिठा के तुमने नमाज पढ़े, उस टाइम भी तुम्हारी खामोशी रही। आखिर क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? जब एक कौम के इदारे के ताल्लुक से बात कर रहे हैं आप, तो ये तो कौम का सबसे बड़ा बुनियादी मसला है, इसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे आप? बोलना चाहिए ना। क्या आप खाली हम लोगों को खाली वोट डालने के काबिल बना दिए? खाली जुमा के दिन इलेक्शन आए, इंतखाबात आ गया, मिंबर रसूल से ऐलान करते कि भाई वक्त का तकाजा है, फलां है, कौम को डरवा के बीजेपी का नाम लेके वो कांग्रेस को डाइवर्शन करवा देना, कांग्रेस को वोट डलवा देना, उसके बाद में फिर अपने कौमी मसाइल तो खामोशी इख्तियार करना। कहाँ तक सही है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्यों आपकी ज़बानें बंद है? अरे एक डेलीगेशन जाता है जिसकी सदारत जनाब डॉक्टर मकसूद चंदा साहब एमआरएफ की टीम की सदारत में जाते हैं, जाके आलम पाशा साहब से मुलाकात करते हैं। क्यों मकसूद चंदा साहब आप एक डेलीगेशन लेके चीफ मिनिस्टर से क्यों नहीं मिले? बसवन्नागौड़ा यत्नाल के ताल्लुक से बोलना था ना। वो काबिल मुबारकबाद है, हमारी पार्टी के नहीं है, लेकिन वो एमएलए काबिल मुबारकबाद है गुलबर्गे की कनीस फातिमा, कम से कम अपने बच्चे को लेके जाके अपनी ईमान की हरारत और अपनी मुस्लिम क़यादत की मौजूदगी का सबूत देते हुए बेंगलुरु जाके इन्होंने स्पीकर से और चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी की, और तमाम तंजीमें खामोश बैठी हुई है। क्यों? और यदनाल को मैं एमआईएम डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी के जानिब से खुले अल्फाज में चेतावनी दे रहा हूँ
यदनाल के अगर बेटी को कोई भी कर लिया, पर्सनल खुला बोल रहा हूँ मैं, यदनाल की बेटी को कोई भी मुसलमान कर लेगा तो उसको 10 लाख रुपए मैं मेरे हाथ से दूंगा और उसकी पूरी शादी का खर्चा मैं खुद उठाऊंगा। ये खुले अल्फाजों में चेतावनी यदनाल को दे रहा हूँ। आप अगर ये चीज़ से बाज नहीं आएंगे तो आने वाले वक्त में आपको ये चीज़ का बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। ये लिहाजा आप अगर जब यदनाल को कानून है नहीं है तो फिर कानून हमको भी नहीं होना। ये जो हरकत हो रहे हैं हमारे मजहब को ठेस पहुंचाने का और हमको दिल को बहुत तकलीफ हो रही है। और पीएम मुजम्मिल साहब, आप कहाँ गए हैं, आप कहाँ पर सो गए हैं, आप ये चीज़ के बारे में क्यों नज़रअंदाज नहीं हुए? आज तो जुमा थी ना, आप किसके बारे में बयान नहीं हुआ? हर जुमा में आपका एक बयान आता है, फलाने 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 बोल रहे हैं, ये अजलान के बारे में बोलने नहीं आया। क्यों डर रहे हैं आप लोग हैं? और बीदर शहर के चंद लोग हुजूर की शान में गुस्ताखी हो गई, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आज इतना बड़ा मामला हो गया, कोई बोलने को तैयार नहीं है। एक शाइन इदारे के जो मोहम्मद खदीर साहब है, उनके बारे में जो आलम पाशा, उनका मसला क्या है क्या नहीं, वो दो लोग बिल्कुल जाने। हमको क्या ज़रूरत है उसके अंदर पढ़ने की? बीदर शहर शाइन के ज़रिए से पहचाना जाता बोल रहा है। जो पुराने इमारत, पुराने चीज़ें जैसे कि महमूद गाँव यूनिवर्सिटी है, उससे नहीं पहचाना जाता बीदर शहर, इनके शाइन इदारे से पहचाना जाता है क्या है? और आप लोगों ने इस बारे में क्यों बयान नहीं दिए? जैसा कि यदनाल बोला मुसलमान की बच्ची को 5 लाख रुपए दियो, 5 लाख रुपए देता हूँ मैं करने वाले को। तो जितने जिम्मेदार शाइन के ताइद में जो ठहरे वाले हैं, इनको मुसलमान घर में के बच्चियाँ नहीं है क्या जो कौम के बारे में बोलने के से? लिहाजा आप एक दूसरे को खुश करने के लिए काम मत करो, वही काम करो जिससे अल्लाह राज़ी होता है। ये कौम के साथ धोखाबाजी है और ये कौम के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं आप लोग। लिहाजा आप लोगों को खुली चेतावनी दे रहे। और एक बार इधर कर्नाटक स्टेट के 8 MLA, वो अगर आपसे कुछ काम नहीं होता तो आपका एड्रेस दे दो, आपके घर को जो चीज़ भिजाना है हम भिजा देंगे, पहुंचा देंगे। बाद अब तक खुली चेतावनी बरोगे। जो एक औरत बच्ची, हमारी बहन, बड़ी बहन जो काम कर सकती है, तुम उनसे नाकारा हो गए। जो एक काम नहीं कर सक रहे, सीएम तुम्हारा है, फलाना हमारा है, हुकूमत हम नहीं बोल ले रही, तो किस बुनियाद की हुकूमत जो कौम के साथ खिलवाड़ हो रहा है? लिहाजा आप खुले खुले अल्फाज में वार्निंग दे जा रहे हैं। आने वाला वक्त आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा।